वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी हैक्स में। इस बोर्ड की कंडीशन आप देख रहे हैं, ये हमारे माइक्रोवेव ओवन का बोर्ड आया हुआ है हमारे पास रिपेयर होने के लिए। यहाँ पे इसकी आप कंडीशन देखेंगे तो यहाँ जो हमारा आईसी देख रहे हैं यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। यहाँ जो स्विचिंग आईसी दी गई है वो जल गई है और इसके साथ में यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा इंडक्टर दिया हुआ है, ये दिखने में तो रजिस्टर जैसा है बट ये हमारा इंडक्टर है, यह भी हमारा जल गया है, ब्लास्ट हुआ है इसके अंदर भी, यह भी हमारी ख़राब है। यह जो हमारी आईसी आप देखेंगे यहाँ पे फट गई है। जो ख़राब होने का रीज़न होता है, इस आईसी पे अगर किसी तरह का लोड पड़ता है तो ये आईसी हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हैं जो हमारे हाई वोल्टेज के कैपेसिटर है। इसके ऊपर हमें 300 वोल्ट डीसी बनते हैं इसके ऊपर, इस कैपेसिटर के ऊपर अगर इसके अंदर की जो पिनें होती है वो भी अगर सड़ जाती है तो सारा लोड हमारे इस आईसी के ऊपर आता है और आईसी हमारी जिस वजह से फट जाता है। तो आपको जब भी इस कंडीशन में अगर आपको पीसीबी देखने को मिलता है, आपके पास ये बोर्ड आता है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये काम करना है, इसमें जितने भी हमारे ये डायोड लगे हैं, डायोड अगर हमारा शॉर्ट होता है किसी तरह का तो भी हमारा ये आईसी जो होता है फट जाता है, जल जाता है। तो इस पीसीबी के अंदर जितने भी आप डायोड देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी डायोड लगे हुए हैं, आपके इनपुट साइड की डायोड और जो हमारे आउटपुट साइड की डायोड है, इन डायोड में से भी कुछ शॉर्ट होता है तो भी हमें इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है। तो कभी भी इस तरह का पीसीबी आए तो सबसे पहले हमें इसमें जितने भी डायोड लगे हैं सभी डायोड को चेक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे मल्टीमीटर को हम बजर मोड पे रखेंगे। ये हमारी मल्टीमीटर है, इसे हम बजर मोड पे रखेंगे और बजर मोड पे रखने के बाद हम सबसे पहले इस डायोड की रीडिंग वगैरह चेक करेंगे, शॉर्टिंग चेक करेंगे कि इसमें किसी तरह का शॉर्टिंग तो नहीं है। ये हमने इसे बजर मोड पे रख लिया है और अब हम एक एक डायोड को सभी डायोड को चेक करेंगे जो हमारी इनपुट में है और जो हमारी आउटपुट में है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारा एक डायोड है, हमें किसी भी तरह की बीप की कोई भी साउंड नहीं आ रही है। यहाँ पे एक डायोड है हमारा, यहाँ भी किसी भी तरह की कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे कि हमें शॉर्टिंग दिखा रहा है और उसके बाद जो हमारा डायोड है इसमें किसी तरह की कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे भी जो हमारा डायोड है इसमें भी हमें शॉर्टिंग दिखा रहा है और उसके बाद बचा हमारा ये लास्ट वाला डायोड। अब उसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे भी शॉर्टिंग नहीं है। इसमें जो हमारा कंडीशन हुआ है कि यहाँ पे दो डायोड शॉर्ट है और दो डायोड हमारे बराबर है। और साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे एक फ्यूज़ दिया हुआ है, ये हमारा फ्यूज़ है। इस फ्यूज़ को भी हम चेक कर लेते हैं और ये हमारी जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ भी हमारा ओपन हो चुका है, किसी तरह की कोई भी बीप साउंड नहीं है। और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है वो रजिस्टर भी हमारी जल गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे भी देखेंगे तो हमें आउटपुट में भी दो डायोड दिए हैं, दो तरह की सप्लाई हमारी आउटपुट होगी। इस हमारे जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है इससे हमारी दो तरह की सप्लाई आउटपुट होगी। तो इसे डायोड को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, किसी तरह की शॉर्टिंग तो नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आप, हमें यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रही है इस डायोड पे और ठीक यहाँ पे भी हमें किसी तरह की कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रही है। तो इस कंडीशन में कभी भी आपके पास पीसीबी आए तो सबसे पहले आपको डायोड वगैरह चेक करना है और जो ये दो डायोड है हमारा रेक्टिफाई का काम करेगा। और ठीक यहाँ पे आप देखेंगे दो कैपेसिटर भी लगे हुए हैं हमारे ये, और इस साइड से आप देखेंगे तो ये हमारा आउटपुट का सेक्शन है, यहाँ से हमारी दो डायोड लगी हुई है। ये जो हमारी आउटपुट पिन है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये इसमें आउटपुट पे हमारी एसएमपीएस ट्रांसफार्मर को 4 पिनें दी गई हैं, ये दो पिनें एक ही है। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से होते हुए इस डायोड में जा रहा है और ठीक रेक्टिफाई होके हमारे यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पे जा रहा है। और ये जो हमारा
यहाँ से पॉजिटिव हमारा जो निकलेगा यहाँ से होते हुए ठीक यहाँ से निकल जा रहा है हमारा एमसीयू में। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा दूसरा डायोड है, ये जो पिन है हमारा, ये पिन यहाँ से हमारे इस डायोड पे जा रहा है और यहाँ से होते हुए आप ये ट्रैक देखेंगे तो ध्यान से, यहाँ से एक इस रिले पे जा रहा है और ठीक यही ट्रैक हमारा यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर के पॉजिटिव में जा रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो हमारी सप्लाई होगी ये हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई होगी जो इस डायोड से रेक्टिफाई होके हमारे एमसीयू तक चला जाएगा। और ये जो हमारी दूसरी सप्लाई होगी यहाँ से पास होते हुए हमारे इस रिले के एक पॉइंट पे जाएगा। जो ये हमारा रिले होता है 12 वोल्ट की सप्लाई पे काम करता है, तो ये इसमें चला जाएगा। और ये जो हमारा पिन देख रहे हैं आप, ये जो पिन है हमारा यहाँ से होते हुए ये हमारे इस कैपेसिटर के नेगेटिव पे जा रहा है। तो इसमें से 2 सप्लाई हमारी आउटपुट हो रही है दोस्तों, एक हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई और एक हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट हो रही है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये जो हमारी डिस्प्ले है, डिस्प्ले के ठीक नीचे हमारी यहाँ पे एमसीयू दे रखी है। यहाँ पे देखिए हमारी एमसीयू है, इसे चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट के सप्लाई की ज़रूरत होती है। और सबसे पहले अगर ये हमारी डेड कंडीशन में पीसीबी है तो इसे हमारी जो आउटपुट सप्लाई, इसमें हम एक्सटर्नल आउटपुट सप्लाई देंगे। तो दोस्तों आप जो ये कैपेसिटर यहाँ पे देख रहे हैं आउटपुट में, इसे हम एक्सटर्नल 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। अगर सप्लाई देने के बाद हमारी ये डिस्प्ले आ जाती है, पीसीबी हमारी ऑन हो जाती है, तो ये पीसीबी हमारी बन के रेडी हो सकती है। अगर हमारी ये डिस्प्ले नहीं आती है 5 वोल्ट देने के बाद भी, तो ये हमारे एमसीयू का प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम इसमें एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद देखते हैं कि हमारी ये पीसीबी ऑन होती है कि नहीं। तो एक्सटर्नल हम 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे हम ये जो हमारा रेड प्रॉप देख रहे हैं, इसे हम कैपेसिटर के पॉजिटिव पे रखेंगे और जो हमारा ब्लैक प्रॉप है इसे हम कैपेसिटर के नेगेटिव पे रखेंगे और इसे हम 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे और देखेंगे कि हमारी ये पीसीबी चालू होती है कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने जैसे ही इसमें एक्सटर्नल 5 वोल्ट की सप्लाई दिया, उसी टाइम पे हमारी ये डिस्प्ले भी ऑन हो गई और हमारी ये पीसीबी चालू हो गई है। तो अब हम इस पीसीबी को आगे रिपेयर कर सकते हैं और इसकी आईसी और जो हमारे डायोड वगैरह सारे शॉर्ट हैं, उन सभी चीज़ों को हम सबसे पहले बदलेंगे। उसके बाद हम पीसीबी को चालू करके और टेस्टिंग करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मैं उस आईसी को और हमारे जितने भी डायोड शॉर्ट हैं, सारे डायोड को, इन सभी डायोड को हम बदल के और पीसीबी को चालू करके देखते हैं कि हमारी ये पीसीबी चालू होती है कि नहीं। तो दोस्तों हमने इसके सारे जो आप डायोड देखेंगे, डायोड को चेंज कर दिया है और हमारी जो ये आईसी थी, ये आईसी का नंबर था हमारा LNK364, इस आईसी को भी हमने चेंज कर दिया है और हमारे सारे डायोड्स और जो हमारा फ्यूज़ वगैरह उड़ा था उन सभी चीज़ों का काम कर दिया है। हमारे पास LNK364 नहीं होने की वजह से हमने इसमें जो आईसी का यूज़ किया है, आईसी नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे LNK304PN का यूज़ किया है। आप 364 की जगह पे आप 304PN आईसी भी यूज़ कर सकते हैं, आपका काम करेगा सही तरीके से। और ये चारों डायोड हमने बदल दिए और यहाँ पे जो हमारा एक, यहाँ पर देखेंगे जो हमारा रजिस्टर जल गया था उसमें हमने 10 किलो ओम्स की रजिस्टर लगा दी है। अब हम इस पीसीबी को एक बार चालू करके देखेंगे कि हमारी ये पीसीबी चालू होती है कि नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे लाइन और न्यूट्रल का ये पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे हम लाइन और न्यूट्रल देंगे और लाइन न्यूट्रल दे के हम पीसीबी को देखेंगे हमारी ये पीसीबी चालू होती है कि नहीं। तो ये हमारा जो 2 पॉइंट है यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारी लाइन और न्यूट्रल की पॉइंट है। यहाँ पे हम लाइन और न्यूट्रल देंगे और पीसीबी को चालू करके देखेंगे। ये हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे लाइन और न्यूट्रल देते ही हमारी ये पीसीबी बनके चालू हो चुकी है। एक बार हम इस पीसीबी के सारे रिले और इसमें जो भी रिले और आउटपुट वगैरह को एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारी ये पीसीबी आउटपुट वगैरह दे रही है कि नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे 4 रिले दिया गया है, ये वीपीसी है, ग्रिल है, कन्वेक्शन और मेन रिले है।
ये जो हमारी मेन रिले होती है, कोई भी फंक्शन आप चालू करेंगे तो साथ में हमारी ये मेन रिले भी ऑन होगी। अगर आप माइक्रो चलाते हैं इसमें तो माइक्रो के साथ में आपका ये वीपीसी और मेन रिले साथ में काम करेगा। अगर आप ग्रिल चलाते हैं तो आपका ग्रिल के साथ में ये मेन रिले काम करेगा। ये जो हमारा मेन रिले है एक तरह से कॉमन की तरह काम करता है। जो आप कन्वेक्शन चालू करेंगे तो भी हमारा साथ में मेन रिले ऑन होगा। तो अगर इसमें से अगर ये हमारा मेन रिले भी अगर हमारा ये काम नहीं करेगा तो भी हमारी जो आउटपुट होगी माइक्रो हमारी हीटिंग नहीं होगी। तो कभी भी आपके पास इस तरह से अगर पीसीबी आता है तो उसमें दोनों आउटपुट होने चाहिए, रिले की आउटपुट होनी चाहिए। अगर एक भी आउटपुट नहीं होगा तो आपकी ये पीसीबी आपका जो हीटिंग का प्रॉब्लम आएगा, जो आउटपुट नहीं देगा, जिस वजह से आपकी हीटिंग नहीं होगी। तो इस पीसीबी को हम पहले इस पैनल में कनेक्ट कर लेते हैं। ये इस पीसीबी का पैनल है और ये इसका फेदर टच है, इसमें हम अटैच कर लेते हैं। फिर हम इस पीसीबी को एक बार चालू करते हैं। यहाँ पर हमने फेज़ और न्यूट्रल इसमें कनेक्ट कर दिया है और हमारी डोर स्विच की वायर भी कनेक्ट कर दी है। अब हम इस पीसीबी को एक बार चालू करेंगे, बैक साइड से घुमा लेते हैं और ये पीसीबी को हमने चालू कर दिया और डिस्प्ले हमारी आ रही है। और एक बार हम सारे फेदर टच को चेक कर लेंगे। ये हमारी ये पीसीबी चालू हो गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर भी हमारा डाउन हो रहा है। और इसमें आप सभी तरह के जो बटन्स है सभी बटन्स को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा फेदर टच बराबर काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि आप बीप का साउंड सुन रहे हैं, इसमें हमारी जो फेदर टच है प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम एक बार इस पीसीबी को स्टार्ट करते हैं और जो रिले का आउटपुट है, रिले की आउटपुट को हम चेक करेंगे। मीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे रख लेते हैं। ये आप कंटिन्यूटी मोड पे हमने रख लिया है। ये हमारी मेन रिले है। जैसे कि आप साउंड सुन रहे हैं, मेन रिले की सप्लाई हमारी आउट हो रही है। साथ ही हमारे ये वीपीसी का भी सप्लाई आउटपुट होगा। यहाँ पे देखेंगे दोनों ही आउटपुट हो रहे हैं माइक्रो में हमारी ये दो रिले साथ में काम करेगी। और आप देख रहे हैं कि हमारी दोनों रिले प्रॉपर वर्क कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। और अगर आपके पास भी इसी तरह की अगर पीसीबी आती है रिपेयर होने के लिए, आप भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इस पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं और फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से आपको किया है सब स्टेप बाय स्टेप इस पीसीबी में आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप नई व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।